हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सफलता बैच दोस्तों 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, फटाफट से स्टडी 10 कोड अप्लाई करिए और ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी से लेकर यूपीएससी तक सभी सब्सक्रिप्शन पे आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी कैटेगरी में अभी आपको पर मंथ कितना सब्सक्रिप्शन पड़ता है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको कुल 325 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कवर कराया जा रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे टॉप फैकल्टीज़ होंगे। तो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन तैयारी कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना है, स्टडी 10 अप्लाई करना है। ठीक है, हर संडे को दोस्तों अनअकैडमी पर एक कॉम्बैट होता है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं 50 मिनट, और इसमें आप बहुत अच्छा प्राइज़ विन कर सकते हैं जैसी आपकी रैंक होगी उसी हिसाब से। ठीक है, इसमें भी आपको कोड अप्लाई करना है STUDY10 विदाउट एनी स्पेस, यानी कि स्टडी 10 कोड। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, देखिए एसएससी कैटेगरी में मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, यानी कि फ्री क्लासेस, जिसे आप 2:30 बजे और रात में 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 2:30 बजे और रात के 11 बजे दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको जरूर ज्वाइन कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी तो आप सभी जानते ही है, गंगा है। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। जब देखिए गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर लेती है दोस्तों, तो उस समय वहाँ पे इसको गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य जलधारा आखिरी में गंगा से मिलती है। देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, तो कौन सी मुख्य धारा आखिरी में गंगा से मिलती है, तो भागीरथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो निम्नलिखित में से कहाँ से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। सॉरी गाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। ठीक है, सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है सिपकिला से। क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। मंदाकिनी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोरबारी ग्लेशियर है। ठीक है, मंदाकिनी नदी का स्रोत चोरबारी ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर रामगंगा नदी का स्रोत है। ध्यान से बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द रामगंगा रिवर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, नामिक ग्लेशियर इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। इन चारों में से दोस्तों एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी नहीं है, वह कौन सी है। तो ये है दोस्तों, देखिए गोमती तो है, ठीक है, घाघरा भी है और गंडक भी है, बट बेतवा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रोहतांग
दर्रे हिमाचल प्रदेश से है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है? रवि, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की एक सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना? तो बिल्कुल इसमें इन चारों में से दोस्तों एक ही रिवर ऐसी है जो ट्रिब्यूटरी रही है यमुना की, बाकी तीनों तो है। तो देखिए, हिंडन तो बिल्कुल है, ये तो आपको पता ही होगा। टोंस भी है और केन भी है, यानी कि कोसी नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोसी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इस टाइप के रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिल्कुल भी एक भी सेशन को स्किप मत करिए। 20 क्वेश्चंस का एक सेशन होता है जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन फटाफट करा देता हूँ, टाइम भी नहीं लगता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है, कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? देखिए, रिवर जो है आपकी रावी है, चेनाब है, झेलम है, बट इंडस नहीं होगा। ठीक है ना, तो इंडस इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है, गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गंगा के बाद गोदावरी नदी लंबाई में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आपका देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देश्य है और इस बांध की जो नींव है वो दोस्तों 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर अजमेर स्थित है दोस्तों? अजमेर किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो अजमेर लूनी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, बैतूल पठार में मुल्ताई के पास से कौन सी नदी निकलती है और विद्या और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा वह आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तापी नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है जो अपने मुंह पर चतुर्भुज डेल्टा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आता है, भारत में कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है? तो देखिए, पहले पे तो आपको पता है गंगा है, तो दूसरे पे कौन सी हो जाएगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गोदावरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन इंडिया इज गोदावरी बनाती है। यह आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी नमक के रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी नमक के रेगिस्तान से होकर बहती है? तो यहाँ पे नमक के रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी है लूनी नदी, यानी कि डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा दोस्तों वह आपका हो जाने वाला है बिल्कुल नर्मदा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अमरावती निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए अमरावती निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा कृष्णा की, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वह आपका उज्जैन हो जाने वाला है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। उज्जैन इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, स्टडी 10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।